सर ये सरकार की तानाशाही है। इसको हम तानाशाही ही कहेंगे। अगर हम अपनी बातों को उठा नहीं सकते हैं तो ये लोकतंत्र कहाँ से है। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि हम अपनी कमियां जो सरकार की हैं सरकार के सामने रखें और सरकार को उसे सहर्ष स्वीकार भी करना चाहिए। जिस तरह से नीट का पेपर लीक हो गया सर, अभी देखिए नेपाल का भी धांधली हुई है। एसएससी जीडी लगातार तमाम भर्ती प्रक्रिया में तमाम सारे पेपरों में पेपर लीक का मामला आता है, चाहे वह नीट परीक्षा रही हो या फिर लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में जिस तरीके से छात्रों का आरोप रहा कि उसमें तमाम तरीके की अनियमितताएं पाई गई, धांधली हुई है और लगातार इसको लेकर तमाम युवाओं द्वारा प्रोटेस्ट हो रहा था। प्रयागराज में 29 तारीख को बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिसमें तमाम सारे कोचिंग संस्थान के शिक्षक भी बच्चों के साथ उनकी आवाज को मुखर कर रहे थे, उनके मुद्दे को उठा रहे थे। लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम भर्ती प्रक्रिया में तमाम सारे पेपरों में पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसको लेकर तमाम सारे जो तैयारी करने वाले युवा हैं वो आक्रोशित हैं और लगातार ये प्रोटेस्ट हुआ। इसके बाद आज सुबह जो कोचिंग संस्थान के शिक्षक थे जो छात्रों के साथ उनके मुद्दे को लेकर मुखर हुए थे, उन कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुछ ना कुछ अनियमितताएं दिखाते हुए उन कोचिंग को सीज कर दिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हम लखनऊ में कंचन इंस्टीट्यूट में आए हैं। इन्हीं से तमाम सारे युवा हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से लगातार मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है, चाहे वह नीट का हो और चाहे लेखपाल भर्ती प्रक्रिया का मामला रहा हो, तमाम सारे युवा हैं, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। सर किस की तैयारी आप कर रहे हैं और क्या कहेंगे जिस तरीके से पेपर लीक का मामला आ रहा है? सर मैं वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी पेपर दे रहा हूँ। यहाँ जो पिछले कई सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ लेकिन कोई भी एग्जाम में पारदर्शिता अभी तक है नहीं है। एग्जाम लेखपाल का भी 21 तारीख को हुआ, उसमें सेंटर पे एग्जाम का जो टाइमिंग थी वो 10 से 12 थी, लेकिन उस वहाँ से बच्चे जो हैं 12 के बाद भी 2 बजे के आसपास भी निकल रहे हैं। जब उनसे मीडिया कर्मियों ने जब उनसे सवाल पूछा तो उनके पास में कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया और सरकार जो है इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम सब लोग प्रयागराज भी गए हुए थे कैंडल मार्च करने के लिए। कैंडल मार्च के बाद में ये हुआ जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो हमारे गुरुजन लोग हैं वो लोग आए साथ देने के लिए। तो उसके बाद हुआ क्या है कि सरकार ने उन कोचिंग संस्थानों पर अनियमितता का हवाला देते हुए उन कोचिंग को सील कर दिया है। तो ये सरकार तो की कहीं ना कहीं आपको लगता है कि छात्रों की आवाज बुलंद करने की सजा उन शिक्षकों को दी गई जो आप लोगों को तैयारी करवाते थे, जो आपकी मदद करते थे? बिल्कुल सर, ये सरकार की तानाशाही है। इसको हम तानाशाही ही कहेंगे। अगर हम अपनी बातों को उठा नहीं सकते हैं तो ये लोकतंत्र कहाँ से है। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि हम अपनी कमियां जो सरकार की हैं सरकार के सामने रखें और सरकार को उसे सहर्ष स्वीकार भी करना चाहिए कि अगर कमियां हैं, क्योंकि वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम लोग उनको चुनकर वहां पे भेजे हुए हैं। अगर वो हमारी समस्याएं नहीं सुनेंगे तो कौन समस्याएं सुनेगा। जो संस्था पेपर कराती है उसको लेकर भी तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहते हैं आए दिन। जब से ये संस्था पेपर करा रही तब से इस तरह की अनियमितताएं ज्यादा हो रही हैं। सर ये संस्थाएं को प्रोवाइड एग्जाम का कंडक्ट कराने की परमिशन कौन देता है? हमारी गवर्नमेंट ही परमिशन देती है। तो गवर्नमेंट को ये सबसे पहले निशानदेही करनी चाहिए, दिशा निर्देश देना चाहिए। जो ब्लैक लिस्टेड हैं उन कंपनियों को बिल्कुल एग्जाम कंडक्ट कराना ही नहीं देना चाहिए। टेंडरिंग कैसे होती है ये आज तक किसी से नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप जो है स्कोर कार्ड नहीं देते हो, केवल आप क्वालिफाइंग दे देते हो। तो इन सब चीज़ों में पारदर्शिता होनी चाहिए। हम लोगों की मांग बस सर यही है कि जो फेल हो रहे हैं या जो भी पास हो रहे हैं तो उनके मार्क्स आपको देने चाहिए। जब आप कट ऑफ दे रहे हो तो आपको मार्क्स देने में क्या, वो मार्क्स तो आप चेक ही कर रहे हो, तो आपको मार्क्स दे देना चाहिए। जिस तरीके से नीट का एग्ज़ाम जो था उसमें भी पेपर लीक का मामले आया, सरकारें जो है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तमाम तरीके की बातें कहती हैं। तो क्या आप सरकार से अपील करना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री से आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन बस यही है कि आप कम से कम शिक्षा व्यवस्था के अंदर पेपर साफ सुथरे ढंग से करा दीजिए और जो आपके ही सरकार के कुछ लोग हैं या जो भी कोचिंग संस्थान के लोग हैं जो भी पेपर लीक कराते हैं, कम से कम उनको एक सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो आने वाला जो समाज है या आने वाले जो लोग हैं वो एक उदाहरण सेट कर दीजिए आप बस। ठीक है, और भी लोग हैं जो तैयारी करते हैं, एक युवा हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप सर? सर मेरा नाम ज्ञानेंद्र यादव है, मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, दृष्टि से कोचिंग करता हूँ सर। दृष्टि से जी। जिस तरीके से
तमाम सारी पेपर जो हुए, एग्ज़ाम हुए, उसमें अनियमितता मिलने देखने को मिली, चाहे वो लेखपाल भर्ती प्रक्रिया हो या नीट का पेपर रहा हो, लीक हो गया, और तमाम चीज़ें ऐसी आई कि छात्रों को ओएमआर सीट में तमाम तरीके की खामियां देखने को मिली। तो इसको लेकर क्या आप जी, अगर देखा जाए तो सर, ये पेपर लीक कोई आज नई बात नहीं है। इससे पहले भी अदर कई पेपर लीक हुए हैं सर। जैसे इससे पहले कांस्टेबल का हुआ था और कोई पेपर लीक हुए थे। तो सरकार कहीं न कहीं सर इस पे फ़ोकस उनको करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का भविष्य का सवाल है सर। इसमें हर बार अगर ऐसा होता रहेगा तो सर अच्छा नहीं है, जेन्युइन चीज़ नहीं है। मतलब उनको कहीं न कहीं देखना चाहिए इन सब चीज़ों का। जिस तरह से नीट का पेपर लीक हो गया सर, अभी देखिए नेपाल का भी धांधली हुई है। एसएससी जीडी वाले ने लेखपाल के पेपर को लेकर जो छात्र आरोप लगा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार से गुजारिश कर रहे थे, उनके साथ तमाम शिक्षक भी खड़े हुए जो कोचिंग संस्थान के थे, लेकिन उसमें सुधार न करते हुए उन कोचिंग संस्थानों को नोटिस देते हुए कोचिंग ही बंद कर दी गई, सीज कर दी गई। तो किस तरीके से आप देखते हैं? जी सर, ये तो बहुत बड़ी गलती किए हैं, क्योंकि शिक्षकों की एक मतलब स्टूडेंट के लिए वही एक आवाज़ उठाने वाले छात्र मतलब होते हैं, और आप उन्हीं को अगर इस तरह टॉर्चर करेंगे तो सर कौन देखेगा हम युवाओं का भविष्य? ये भी तो दिक्कत है ना सर। और तो क्या कुछ जो संस्थाएं हैं जो पेपर कराती हैं तमाम तरीके की, उन पर भी आरोप लगते रहते हैं कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी और इसको जो है एक तरीके से टेंडर प्रक्रिया के तहत दे दिया गया, तो इसको लेकर आप क्या कहें? जी सर, ये तो है, ऐसा हुआ है। इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया सर, कई पेपर लीक हुआ। अगर एक बार गलती हो जाती है हमसे, तो मैं कहीं न कहीं सुधार करने की कोशिश करता हूँ सर। अगर एक बार हो गया, 2 बार हो गया, मिनिमम कई बार ऐसे हुआ है कि सर कई बार पेपर लीक हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं सरकार की गलती है सर। उनको देखना चाहिए क्या दिक्कत है, कहाँ नहीं है। अगर हर बार ऐसा होता रहा तो सर स्टूडेंट क्या ही कर लेंगे। और भी लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इन छात्रों का, युवाओं का क्या कहना है। एक मैम बैठी हुई हैं, इनसे बात करेंगे। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं मैम? नीट की। नीट का पेपर भी लीक हुआ, तो किस तरीके से देखती हैं, जिस तरीके से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, तमाम जो एग्जाम्स हैं वो पेपर लीक हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि हमने इतनी मेहनत करके पूरे साल भर मैंने यहीं पे पढ़ाई करके मैंने पेपर दिया था अभी 3rd में को। उसके बाद अभी फिर 12 को हमें पता चला कि हमारा पेपर कैंसिल हो गया है। अभी हमने दोबारा से ये ज्वाइन किया है, अब हम फिर पेपर देंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस हम पढ़ते रहे। लेखपाल का एग्जाम को लेकर तमाम धांधली का आरोप लगा कि इसमें तमाम तरीके की धांधली की गई है, पेपर उसके पहले ही आउट कर दिया गया था। उसके बाद जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ कुछ कोचिंग के जो शिक्षक थे वो साथ खड़े थे। उसके बाद उन कोचिंग को बंद कर दिया गया, सीज कर दिया गया प्रयागराज में। तो इसको किस रूप से आप देखते हैं? हम यही बोल सकते हैं कि अभी हमारा पेपर जो दोबारा होने वाला है, उसका भी इंस्टाग्राम पे दोबारा आ गया है कि रीनीट का पेपर भी दोबारा से लीक कर दिया गया है। हम क्या कर सकते हैं? हम अपना पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। ट्रस्ट हमारा टूट चुका है पूरी तरह। कितनी देर की पढ़ाई करती हैं नीट एग्जाम की तैयारी के लिए? हम सुबह आते हैं वही 11:30 बजे, रात में 9 बजे घर, 9:30 बजे तक घर जाते हैं। तो ये तमाम सारे छात्र थे जिन्होंने हमसे बातचीत किया। 8-8 घंटे ये लोग अपने पेपर की तैयारी के लिए पढ़ाई करते हैं, कमरे में कैद रहते हैं, लाइब्रेरी में बैठकर ये लोग पढ़ाई करते हैं। तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं जिनको पेपर कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उनसे जो है जिम्मेदारी छीनकर किसी जिम्मेदार संस्था को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जा सके, जिससे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ना हो।